हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो उसमें मैंने बहुत सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है। जैसे आपने पीछे की वीडियोस में देखा होगा, नाउन को मैंने एक्सप्लेन किया, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। तो आज मैं आपके लिए अलग पार्ट लाई हूँ एक और, जिसका नाम है वर्ब। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं। वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया की आप परिभाषा स्टार्टिंग से करते आ रहे हो। क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया होती है किसी काम के करने को क्रिया कहते हैं, है ना। किसी काम के करने को या उसके होने को जो क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तो इसी तरह वर्ब क्या हुआ हमारा? वर्ब भी यही होता है कि किसी सब्जेक्ट जो भी एक्शन करेगा या उसका होना, वो क्या कहलाता है? वर्ब। वर्ब इज़ ए वर्ड जो कि क्या शो करता है? किसी एक्शन को शो करता है या किसी स्टेट को शो करता है। स्टेट मतलब अवस्था। स्टेट होती है अवस्था, यानी किसी की अवस्था का पता चले या उसके काम के करने को का पता चले, तो हमारा होता है वर्ब। तो इसके हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमारा एक्शन वर्ड्स के लिए हमारे ये कौन से एक्शन वर्ड्स होंगे? जैसे हमारे पास सेंटेंस है, आई ईट द फूड। आई ईट द फूड मतलब मैं खाना खाती हूँ। तो क्या खाती हूँ? खाना, है ना। मैं क्या कर रही हूँ? खाना खा रही हूँ। तो खाने का जो खाना होगा मतलब ईट वर्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा? वर्ब। ठीक है, जैसे ही राइट्स ए लेटर, तो वो क्या लिखती है? लेटर लिखती है। तो उसका लिखना जो होगा वो एक्शन होगा। तो यानी कि राइट जो होगा हमारा वर्ब होगा। यानी कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ड्स हैं ये हमारे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें स्टेट वर्ड्स। स्टेट वर्ड्स कौन से होते हैं हमारे? स्टेट वर्ड्स आ जाते हैं हमारे जैसे है, आई हैव 3 नोटबुक्स, मतलब मेरे पास 3 किताबें हैं। तो हमें इस यहाँ से किसी अवस्था का पता चल रहा है। या दिव्या खुश दिख रही है, दिव्या सीम्स हैप्पी। दिव्या खुश दिखती है मतलब उसका जो दिखना, यहाँ से भी हमें अवस्था का पता चल रहा है, स्टेट का पता चल रहा है। ये हमारी स्टेट वर्ब्स होंगी। उसके बाद है आई लाइक, स्टेट वर्ब्स, सॉरी वर्ब्स नहीं वर्ड्स। ये है जैसे हमारा आई लाइक फ्लावर्स। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो लाइक वर्ड है ये स्टेट वर्ड्स है, स्टेट वर्ड है। तो इसलिए हम यहाँ पर हम ये जो है हमारा स्टेट को शो कर रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई सेंटेंस या तो हमें पता चले कि वो वहाँ पर हमारा एक्शन वर्ड यूज़ हो रहा हो या फिर स्टेट वर्ड यूज़ हो रहा हो, तो वो हमारा क्या होता है? वो उससे हमें पता चलता है कि ये हमारी वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब क्या हुआ? वर्ब एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को शो करते हैं और स्टेट को शो करते हैं। और जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, वहाँ पर हम उन वर्ड्स के साथ आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर गो क्या था? गो था हमारा वर्ब, मतलब एक्शन वर्ड है ये हमारा। तो यहाँ पर हम आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें कोई टेंस शो हो रहा है। जैसे हमारा ही इज़ राइटिंग ए लेटर, यानी कि राइट वर्ड जो था हमारा वर्ब था, तो इसके साथ हम आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा कोई टेंस शो हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं उनके साथ आईएनजी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके ही उल्टा अगर हम स्टेट वर्ड्स जो लेते हैं, स्टेट वर्ड्स जो होते हैं हमारे, उनके साथ हम आईएनजी वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते। जैसे हम आई एम लाइकिंग फ्लावर्स, तो ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ये लाइकिंग कभी नहीं होगा। उसके बाद आई एम हैविंग देयर नोटबुक्स, तो ये भी हमारा गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है। तो इसका मतलब हमारे जो स्टेट वर्ड्स होते हैं हम उनके साथ आईएनजी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा एक, मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ, उससे थोड़ा आपको पहले एक्सप्लेन हो जाए, पहले थोड़ा समझ आ जाएगा। जैसे हमारा ये वर्ब का एक चार्ट है। देखो कि वर्ब जो होती है हमारी वो कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। जैसे एक आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक आती है हमारी मेन वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी 2 तरह से यूज़ होती हैं। वो होती है हमारी प्राइमरी वर्ब्स भी होती हैं कुछ, और कुछ मोडाल्स भी होते हैं। अब प्राइमरी वर्ब्स में क्या क्या आता है? एक आता है हमारा बी, हैव और डू। जो बी होते हैं हमारे, बी के भी कुछ आगे फॉर्म्स होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, ये सब हमारे बी में आते हैं। और हैव में आते हैं हमारे हैज़, हैव और हैड। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसका ही नीचे वाला डू। डू हमारा यूज़ होता है, डू में आते हैं हमारे डू, डज और डिड। ठीक है, और मोडाल्स हमारे कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शल, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, यूज टू, आउट टू, ये सब हमारे मोडाल्स हैं। अब इनको हमने
अलग एक इसका मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी मोडाल्स का, जिसमें उसके हर एक के मैं इन सब के कैन कहाँ लगता है, कुड कहाँ लगता है, इन सब के रूल्स मैं आपको बता दूँगी, इसमें क्लियर कर दूँगी। तो ये वैसे अभी फ़िलहाल के लिए है कि ये जो हमारे दोनों हैं ये हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा वर्ब की सेकेंड टाइप है हमारी मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है हमारी वो भी दो तरह की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में भी दो आते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, और नॉन फाइनाइट में तीन आते हैं, इन्फिनिटिव, जिरेंट्स और पार्टिसिपल। तो अब एक एक करके हम सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इन सब के बारे में, और आपको इन सब के बारे में अभी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है हमने अभी पढ़ा, प्राइमरी, मोडाल्स और सेमी मोडाल्स। तो हेल्पिंग वर्ब होते क्या हैं हमारे, ये हमारे मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा था अभी, जैसे हमारा सेंटेंस है आई एम रीडिंग ए बुक, ठीक है। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी है मेन वर्ब, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये हमारे मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने ये पढ़ा कि जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, और इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, डू और हैव जो होते हैं हमारे, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, और इनका हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, मतलब इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हमें क्या बताते हैं, ये सेंटेंस का बताते हैं, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है, मतलब पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। जैसे कि अब हमने पढ़ा कि बी, हमने पढ़े थे दो तरह के बी, जैसे आपको मैं ये बता रही हूँ, जैसे हमने आगे इसके पार्ट्स पढ़ने जो प्राइमरी, मोडाल और सेमी मोडाल। तो प्राइमरी हमने पढ़ा बी, डू और हैव। अब जो बी है उसमें कौन कौन से आते हैं, हमने अभी देखा था इज, एम, आर, वॉज, वर, बी। और इज, एम, आर जो होते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं, इससे हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पता चलता है कि ये तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होंगे। और वॉज, वर हमारे दोनों पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये भी जब हम टेंसेस करेंगे उस वीडियो में आपको टेंसेस पूरा पढ़ाऊँगी, तो उसमें आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कौन सा कहाँ लगता है। तो अभी के लिए आप इतना ही देखो कि बी की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डू। डू भी जो है, डू डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। ये हमारा हमेशा क्वेश्चंस बनाने के लिए या फिर नेगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनके लिए यूज़ होता है। और डिड हमेशा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, क्वेश्चनिंग के लिए भी, और डिड नॉट नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद है हमारा हैज़ हैव जो है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़ होता है, और हैड हमारा पास्ट परफेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो ये भी हमारे टेंसेस में यूज़ होता है। ये हमारी तीनों हैव की फॉर्म्स हैं। तो ये आगे हमारे प्राइमरी, उसके बाद आते हैं हमारे मोडाल्स भी मैंने अभी आपको बताए। ये भी अलग से मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कैन कहाँ लगना है, कुड कहाँ लगना है। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो मोडाल्स हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, और मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब की एक फॉर्म है। उसके बाद हमारे कुछ सेमी मोडाल्स भी होते हैं, जैसे नीड, डेयर, यूज टू। ये हमारे मोडाल्स की तरह भी यूज़ होते हैं और एक मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं, इसलिए हम इन्हें सेमी मोडाल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये आगे थे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स जैसे आपने अभी देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स को आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते थे, इसी तरह मेन वर्ब्स को क्या कहा जाता है, लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है मेन वर्ब्स को। और इनका हमने उसमें पढ़ा था कि उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे हमने इज, एम, आर देखा, मतलब हैज़, हैव देखा, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं उनका अपना मीनिंग होता है। जैसे एग्जांपल में हमने पढ़ा आई कुक द फूड, तो कुक्ड जो है हमारी वर्ब है, मीन्स हमारी मेन वर्ब है, और इसका एक अपना मीनिंग है ना। तो ये हमारी यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं उनका अपना मीनिंग होता है। उसके बाद है नेक्स्ट मेन वर्ब का, हमने देखा था कि कितनी टाइप्स की होती हैं। मेन वर्ब्स का था फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स के अंदर जो होते हैं हमारे दो तरह की वर्ब्स आई थी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं,
ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का होना ज़रूरी है ट्रांजिटिव वर्ब्स में, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा और इसमें ऑब्जेक्ट होगा। तो इसकी एग्जांपल्स देखो, जैसे लिखा है द डॉक्टर क्योर्ड हिम, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? द डॉक्टर, ये हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद हमारा हिम क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारी आ गई मेन वर्ब, इसलिए हमने इसको ट्रांजिटिव वर्ब में देखा है। ये उसकी एग्जांपल बन रही है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें तो रॉकी किक द बॉल, तो रॉकी हमारा क्या आ गया? सब्जेक्ट, और बॉल हमारी आ गई ऑब्जेक्ट। ये दोनों भी देखो, ये हमारी आ गई मेन वर्ब, तो इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आई सॉ एन मंकी। अब इसमें ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट है एक, कौन है ऑब्जेक्ट? मंकी, और ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी आ गई मेन वर्ब। तो इसलिए इन सब में ऑब्जेक्ट था, इसलिए ये सब जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। और ये हमारा आ गया इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव में हमने जैसे देखा कि इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इन वर्ब्स को मतलब किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा वी फेल्ड, हम फेल हुए, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इनट्रांजिटिव में काउंट होगा। रिधिमा इज़ क्राइंग, रिधिमा रो रही है, इसमें भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और नहीं लगा हुआ, तो ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब्स में आएगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही किल्ड, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब्स में आएगा। तो ये हमारी मेन वर्ब्स की फाइनाइट की 2 टाइप्स हो गई हमारी। अब इसके बाद है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो कि मेन वर्ब का ही सेकेंड पार्ट है, और उसमें हमारे 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हुई? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें हमें क्या होता है? टेंस जिससे शो नहीं होता कोई, मतलब जो फाइनाइट वर्ब्स थी उनमें हमें कोई ना कोई टेंस शो होता था कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर का है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उसमें हमारा मतलब वो सेंटेंस जो होता है वो कोई टेंस नहीं शो करते, मतलब वो जो वर्ब्स होती है उससे हमें किसी टेंस का नहीं पता चलता। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ये भी हमारी 3 तरह की होती हैं। जैसे हमारा एक है हमारा पहला जीरेंट्स क्या होते हैं? जीरेंट्स जो होते हैं हमारे मतलब आप सिंपली अगर देखो जीरेंट्स, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, इन तीनों में क्या होता है कि जीरेंट्स में सिंपली अगर देखा जाए जीरेंट्स में आईएनजी लगता है वर्ब के साथ, मतलब जो भी वर्ड होगा उसके साथ आईएनजी लगेगा। और इन्फिनेटिव में क्या होगा? टू के फर्स्ट फॉर्म के साथ, मतलब बेस फॉर्म के साथ टू लगेगा। और पार्टिसिपल में क्या होगा? पार्टिसिपल में ईडी लगेगा, मतलब हाँ ईडी लगा होता है पार्टिसिपल में। तो हम सिंपली हम अगर इनको अलग अलग पढ़ें, अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप जीरेंट्स का देखो। जीरेंट्स क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं जो क्या करती हैं? नाउन और वर्ब के लिए काम करती हैं। और जीरेंट जो होती हैं, जीरेंट वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा आईएनजी वर्ड्स के साथ एंड होता है उनका, मतलब जीरेंट वर्ड्स के साथ एंड में हमेशा आईएनजी लगा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारे पास रीडिंग इज़ गुड फॉर माइंड एंड सोल, ठीक है। अब रीडिंग, ये रीडिंग आईएनजी लगने से ये हमारा कोई टेंस नहीं शो हो रहा है इससे, लेकिन और इससे ये हमारी वर्ब का काम भी नहीं कर रही। ये एक नाउन था और नाउन के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा जीरेंट है। फिर उसके बाद है प्लेइंग द सितार इज़ अर्जुन्स हॉबी। अब यहाँ पे भी ये वर्ब का काम नहीं कर रही, नाउन का काम कर रही है, और इसके साथ आईएनजी यूज़ हुआ है, और इससे हमें कोई टेंस का भी पता नहीं चल रहा, तो ये भी हमारा जीरेंट की तरह ये यूज़ हो रहा है। दे लव ईटिंग पास्ता, यहाँ पर मेन वर्ब हमारी कौन है? लव। दे लव ईटिंग पास्ता। अब यहाँ पर हमारी वर्ब लव है, ईटिंग जो हमारा ईट था हमारा एक उसका शायद एडजेक्टिव लग रहा है ये, तो इसलिए आईएनजी, इस ईट के साथ आईएनजी वर्ड यूज़ हुआ है, ये इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा जीरेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव में सिंपली हम कहें तो हमारा जो टू होता है, हमारा बेसिकली हमारा वर्ब जो होता है ना 3 तरह का होता है, जैसे आप पढ़ते भी होंगे शायद। जैसे वर्ब होता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे हमारा कोई भी काम होता है, जैसे कुक, ठीक है, ये हमारा, इसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ये बेस होता है हमारा।
अब इसका सेकंड मतलब पास्ट में अगर हम इसको करेंगे तो कुक्ड आएगा, और वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म देखें मतलब पास्ट पार्टिसिपल जो होता है हमारा कुक्ड, सेम। इसी तरह ईट अगर हम देखें उसका सेकंड फॉर्म होता है एट, और उसका नेक्स्ट होता है थर्ड फॉर्म ईटर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, हमारा ये हमारे बेस फॉर्म्स हैं। तो इन्फिनेटिव में क्या होता है, इन्फिनेटिव में इन वर्ड्स के साथ को टू यूज़ होता है, इनसे पहले टू यूज़ होता है, जैसे टू कुक, टू ईट। तो तब क्या होता है, ये जब ये टू इनके साथ लगता है तो ये इन्फिनेटिव का काम करते हैं। मतलब जैसे हमारा सेंटेंस है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, प्ले प्ले ऐसे तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है आई लाइक। तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर इसके साथ बेस फॉर्म के साथ क्या लग गया टू, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव सेंटेंस है ये, मतलब इन्फिनेटिव वर्ब की तरह ये यूज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट है राबिया वांट्स टू बिकम ए शेफ। तो यहाँ पर ये बिकम भी क्या है, ये हमारा वर्ब था, ये हमारा बेस फॉर्म है क्योंकि इसकी सेकेंड फॉर्म है बिकम, बिकम। तो इसके साथ भी टू यूज़ हुआ है, तो ये भी इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। इसमें हमारी वर्ब क्या थी, वांट्स। नेक्स्ट है हमारा आई वॉन्ट टू स्विम इन द पूल। अब यहाँ पे भी स्विम क्या है, स्विम हमारी बेस फॉर्म है, उसके साथ हमारा टू यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, तो इसलिए ये भी एग्जाम्पल किसकी बन रही है, हमारी इन्फिनेटिव की। तो ठीक है, जब भी कभी टू के साथ कोई भी बेस फॉर्म यूज़ हो रही है तो हम कहेंगे कि वो हमारा इन्फिनेटिव की तरह वो काम कर रहा होगा, या इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट, मेन वर्ब का ही लास्ट है, मेन वर्ब की सेकंड टाइप का लास्ट है हमारा नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल, जीरन इन्फिनेटिव, और उसके बाद लास्ट है हमारा पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल जो होता है हमारा दो तरह का होता है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि जो वर्ड होता है उसके साथ आईएनजी यूज होता है, जैसे बेकिंग, सिंगिंग। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, उनके साथ ईडी लगता है, बेक्ड, कुक्ड एट्सेट्रा। अब अगर हम इनकी एग्जांपल देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो हमारा सेंटेंस है जैसे आई हियर समवन नॉकिंग एट द डोर। यहाँ पर ये जो हमारा नॉकिंग है ये एक्ट एज एन वर्ब, मतलब वर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक है। और अगर हम इसको ये वी सॉ बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर भी जो प्लेइंग है प्ले वर्ड के साथ आईएनजी लगा है, तो ये हमारा वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। और इसी तरह नेक्स्ट है हमारा वी कुड सी ओनली ए सिंगल शाइनिंग स्टार इन द स्काई। मतलब यहाँ पर शाइनिंग स्टार ये एडजेक्टिव बता रहा है कि इस आसमान में चमकते हुए तारे, मतलब शाइनिंग, यहाँ पर एडजेक्टिव पता चल रहा है हमको, तो एडजेक्टिव के साथ आईएनजी लगा है, इसलिए ये हमारा आईएनजी लगा है, इसलिए ये तीनों एग्जांपल्स हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल की हैं। मतलब जब भी हमारा जो आईएनजी वाला वर्ड होगा, मतलब किसी वर्ड के साथ आईएनजी लगा तो वो वर्ब की तरह काम कर रहा है या फिर वो एडजेक्टिव को की तरह एक्ट कर रहा है, वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल के होंगे। और हाँ, इनसे हमें कभी भी टेंस का पता नहीं चलता, मतलब इनसे हम क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सा टेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, ईडी, साथ में ईडी यूज़ होता है किसी भी मतलब वर्ब के साथ, या आप देख लो नाउन के साथ। तो इसमें है हमारा राम वाज चीटेड बाय एवरीवन। तो चीटेड ईडी लगा है हमारा, वाज चीटेड, यहाँ से भी हम वर्ब मतलब टेंस का नहीं क्लियर कर सकते कि कौन सा टेंस है, ये टेंस का क्लियर नहीं कर सकते हम, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, ईडी। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है ये, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब आज ख़त्म हो गया। इसके बाद हम थोड़ी पीछे वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी, उसके सोल्यूशन हम देख लेते हैं। ये तो आप इसका एक क्लियर पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब जिसने भी ये वर्ब की वीडियो देखी वो सब पहले इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली हैं वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट में आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी जल्दी लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।